आश्रम बोरखेडा या ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री आर.सी. पाटील या ठिकाणी पोथी पूजा ज्याला आपण म्हणतो, ग्रंथ पूजा ज्याला आपण म्हणतो, ते करतायत. आज या ठिकाणी उपस्थित कथाकार स्वामी हृदयानंदजी गिरीजी महाराज हेही स्थानापन्न झालेले आहेत. यांच्या सोबत अन्नपूर्णा पीठाधेश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंदजी अन्नपूर्णा आश्रम इंदूर, ज्यांनी स्वामी लोकेशानंद महाराजांसोबत अनेक दिवस ज्यांचा सहवास त्यांना लाभला, असे हे स्वामी आपल्या या पावनभूमीमध्ये आलेले आहेत. यांचंही आपण या ठिकाणी यथोचित सन्मान करणार आहोत. यासोबत इथं उपस्थित असलेले पतिमठ यांचे महंत स्वामी शंकरानंदजी यांचंही या ठिकाणी मी स्वागत करतो. वारी हनुमानचे महंत स्वामी भारतीजी गिरी यांचंही मी स्वागत करतो. यानंतर स्वामी दयानंदजी लोकेश फाउंडेशन एवं राजराजेश्वरी चॅरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार याचे प्रमुख यांचंही आपण सर्व इथं उपस्थित असलेले भाविक भक्त यांचे स्वागत करूया. प्रथमतः आपण टाळ्या देऊन जोरदार स्वागत करायचंय. जोरदार टाळ्यांनी सर्व संत महंतांचं लोकेशानंद नगरीमध्ये हार्दिक स्वागत. मी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री अन्नपूर्णा पीठाधेश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंदजी अन्नपूर्णाश्रम इंदूर यांचं स्वागत इथं स्वामी हृदयानंदजी गिरी महाराज यांचं भावनामृत म्हणून एक सुंदर असं पुस्तक, ज्याचं उद्घाटन, औपचारिक उद्घाटन सर्व संत महंतांनी केलेलं आहे. भावनामृत या पुस्तकाचं उद्घाटन इथं लवकरच होणार आहे. मी महाराजांना विनंती करतो, स्वामीजींनी त्याच्या आधी मला वाटतं अन्नपूर्णा आश्रमचे महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंदजी यांचं स्वागत आर.सी. पाटील यांनी केलेलं आहे. यानंतर मी PR नानांना विनंती करतो की यांनी स्टेजच्या दिशेने जायचंय वरती. इथं स्वामी पद्ममठचे भगवानाचे महंत स्वामी शंकरानंदजी गिरी यांचं स्वागत करायचंय. यानंतर स्वामी दयानंदजी लोकेश फाउंडेशन एवं राजराजेश्वरी चॅरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार यांचे ते प्रमुख आहेत. यांचंही स्वागत आमच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष PR पाटील तसेच R.C. पाटील सर यांनी करावं अशी मी विनंती करतो. PR नाना PR नानांकडे स्वागताचं काम सोपूया. इथं वारी हनुमानचे महंत स्वामी भारतीनंदजी यांचं स्वागत करतायत PR नाना पुष्पगुच्छ देऊन आपल्या सारी पुष्पहार घालून त्यांचं या लोकेशानंद नगरीमध्ये आपण स्वागत करणार आहोत. शास्त्रोक्त पद्धतीने मंत्रोच्चाराच्या अभिषेकाने सर्व संत महंतांचं या बोरखेडा नगरीतर्फे लोकेशानंद नगरीतर्फे आपण स्वागत करूया. मी पुस्तकांचं विमोचन करायला इथं पुस्तकाचं विमोचन झालेलं आहे. भावनामृत
अमृत त्यालाच मिळालं की ज्याच्या भावना शुद्ध होत्या. शुद्ध भावना, शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी असं जे म्हटलं जातं, तो भाग इथं स्वामीजींनी या पुस्तकातून उलगडलेला आहे. अतिशय उच्च कोटीचं आध्यात्मिक असं पुस्तक या बोरखेडा नगरीमध्ये त्याचं उद्घाटन होतोय आणि याचं परमभाग्य आम्ही समजतो की या भूमीमध्ये या पुस्तकाचं विमोचन होत आहे. स्वामीजी सतत देश विदेशामध्ये प्रवचनकार, कथाकार म्हणून सतत फिरत असतात आणि त्यांचा कार्यक्रम सतत तिकडे होत असतो. ग्रामीण भागातला हा त्यांचा मला वाटतं फार दुर्मिळ असा कार्यक्रम योग असावा. इथं मी सर्व संतांचं इथं आपण यथोचित सन्मान करणार आहोतच. इथं मी नानांना विनंती करतो, गुरु अद्वैतानंदजी यांनाही एक हार घालून त्यांचं स्वागत करावं. तसं इथं उपस्थित असलेले स्वरूपानंदजी यांचाही हार घालून सत्कार करतायत. अध्यक्ष महाशय, हा दुर्मिळ योग आहे. असे योग फार दुर्मिळ येतात. मी असं म्हणेल की या संतांनी या भूमीवर एवढे उपकार केले उपकार सांगू काय, बाप ना करी ऐसी ओ माय, होतो पीडित हिंडिता गाव, पोटना भरे राहावया ठाव, केले उपकार सांगू काय. या भूमीमध्ये येऊन या संतांनी या भूमीला पावित्र्य प्राप्त करण्यास आम्हाला त्या ठिकाणी प्रोत्साहित केलं. या महंतांमुळेच आज हे या पावन भूमीमध्ये गुरुदेव महाराज की एक बार और सारे हाथ ऊपर करके बोलिएगा गुरु महाराज की जय. बोलिए सदगुरु महाराज की जय. कौन गले गयो श्याम, कौन थोड़ा लाउड स्पीकर थोड़ा तेज करो. ये महाराज जी का बड़ा प्रिय भजन था, मेरे से सुनते थे कभी कभी, इसलिए ये मंगलाचरण में इसी आज कर रहा हूँ थोड़ा सा. कौन गले गयो श्याम, कौन गले गयो श्याम, मथुरा ढूंढो वृंदावन ढूंढो, मथुरा ढूंढो वृंदावन ढूंढो, कहाँ छिपे घनश्याम, कौन गले गयो श्याम, बता दे सखी कौन गले गयो श्याम, कौन गले गयो श्याम, कौन गले गयो श्याम, मथुरा ढूंढो वृंदावन ढूंढो, मथुरा ढूंढो वृंदावन ढूंढो, कहाँ छिपे घनश्याम, कौन गले गयो श्याम, बता दे सखी कौन गले गयो श्याम, कौन गले गयो श्याम. परम श्रद्धेय आचार्य ब्रह्मलीन
सदगुरुदेव जूना पीठाधीश्वर, सबके हृदय के प्राण, सबको प्रेम करने वाले स्वामी लोकेशानंद गिरि जी महाराज, आज उनकी इस जन्मभूमि में आकर के मन इतना प्रसन्न गदगद हुआ, उसका कोई वर्णन नहीं है। और आप जितनी भी भक्तिमती माताएं हैं, पुरुष हैं, यहाँ के जो लोग हैं, बाहर से भी जो लोग आए हैं, आपकी जो भावना है, आपकी जो सद्भावना है, आपका जो प्यार है, उसको मैं नमन करता हूँ। और मेरे परम आदरणीय अभिन्न मेरे गुरु भाई जो कि व्यासपीठ पर विराजमान है, स्वामी हृदयानंद गिरि जी महाराज, मन तो हमारा भी है कि पूरे दिन यहाँ रहें, कार्यक्रम में रहें, और सबकी व्यस्तता है। और महाराज श्री जी आप सबको इस व्यासपीठ से एक छोटा सा जो पौधा महाराज श्री जी ने जो लगाया है, ये तो बड़ा विशाल वट वृक्ष होगा। और आप जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, आज एक लेकर के आई, कल 5-5 लेकर के आएंगे, जो 5 हैं फिर वो 5-5 लेकर के आएंगे। तो मैं सुनूंगा कि शायद वो सड़क भी कम पड़ जाएगी वहाँ तक, इतने श्रोता यहाँ पर आएंगे। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य का दिन है कि इस पवित्र जन्मभूमि में महाराज श्री जी का हम सबको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे बगल में मेरे परम आदरणीय सम्माननीय, बहुत मेरे से हृदय से प्यार करने वाले, वात्सल्य छोटे भाई के जैसे प्यार करने वाले, अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर के महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, बहुत वर्षों से आपका हमारा संबंध है, आप विराजमान हैं, आपको भी मेरा शत शत नमन। और मेरे बगल में बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं, स्वामी हृदयानंद जी महाराज, ये तो बड़े कर्मठ हैं, जहाँ कहीं भी कार्य में लगा दो, समाज का, महाराज जी का निर्माण कार्य हो, ये मिनटों में उसको सुलझा देंगे और बरसों का काम कुछ महीनों में कर देंगे। ऐसे कर्मठ योगी स्वामी दयानंद जी महाराज, वो भी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। और भारती जी महाराज बैठे हुए हैं मंच पे, और सब महापुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, कीर्तन वाले जो परिवार है वो भी यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। आप सब बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति के साथ में जैसे अभी बैठे हैं कि आपके बगल में भी किसी को कोई सुनाई नहीं दे कि क्या बोल रहा है, इस तरह महाराज जी बोलेंगे, आप उसको श्रवण करेंगे। और प्रत्येक वर्ष आज की तिथि आप लोग याद रखिएगा, ये क्या 20 दिसंबर है ना, तो आप बड़े उल्लास से, प्यार से और सहृदयता से इस वर्ष की जो तिथि है उसको आप देखते रहिए कि कब आने वाली है। उस तिथि पर आप आकर के, आप सब का ये कार्यक्रम है, आप सब इलाकों वासियों का ये कार्यक्रम है। और इस नगर की तो कहनी क्या है, इस नगर के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ हमारे महाराज श्री जी ने जन्म लिया। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे जो बड़ी गद्दी है जूना अखाड़े की, जूना पीठाधीश्वर की, उसको आपने सुशोभित किया। और लगभग सन 70 से मैं महाराज श्री जी से संपर्क में हूँ, बहुत साथ में रहा हूँ, घूमा हूँ, सेवा में भी रहा हूँ। और महाराज जी के कई जो आश्रम है, मुख्य जो कार्यालय है, उनका भी मुझे कार्य महाराज जी ने सौंपा, संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज प्रवचन का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि हमें भी आगे जाना है, विश्वेश्वरानंद जी महाराज ने भी आगे जाना है। स्वामी जी कहते 2 शब्द बोल करके जाना है। तो देखिए, हम जितने भी आए हुए हैं प्राणी, सबके अंदर में परमात्मा विराजमान है। और वो आंखों से हमें दिखता नहीं है, अनुभूति तो होती है। ये अनुभूति है, यही हमको विश्वास दिलाता है कि हाँ परमात्मा है। और उसके अंदर में जो, क्योंकि ये देवी भागवत की कथा हो रही है, तो जो चित्त शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, जो हमारे शरीर को चला रही है, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को, हमारे अंतःकरण को जो शक्ति प्रदान कर रही है, जो चेतना, उसी का नाम शक्ति है।
और यदि हमारे शरीर में शक्ति नहीं है तो ये शरीर जो है वो शव है और 4 आदमी उठा के ले जाएंगे। और देखिए अभी वो शक्ति हमारे अंदर में है तो हम फूल के जैसे वही चेतना शक्ति का हम लोग स्मरण करें, उसका भजन करें। और उस माँ ने समय समय पर आकर के दुष्टों का विनाश किया और जो सज्जन लोग थे जो त्रस्त थे दुष्टों से उनका संहार किया। फिर सृष्टि का जो एक वातावरण है जो बैलेंस है उसको सही करने के लिए माँ शक्ति बार बार इस धरती पर आती है और अपना कार्य कर करके जाती है। तो मैं आज अधिक नहीं कर करके, क्योंकि आज प्रवचन का कार्यक्रम नहीं है, बस 5-7 मिनट जो है बोलने का टाइम था और बोलने के लिए तो फिर बहुत समय घंटा चाहिए। और महाराज श्री जी आपको रोज सुनाएंगे और आप रोज आना है इस पंडाल में। और आज तो इतना है, कल और भरेगा, कल और भरेगा। प्रत्येक दिन इसको आपने बढ़ाते जाना है और ये देखेंगे आप कुछ वर्षों में ये वहाँ तीर्थ बन जाएगा। क्योंकि महाराज जी का नाम सिर्फ यही नहीं था, पूरे विश्व में इसका नाम था। और यहाँ के लोग जैसे कहते हैं कि दीपक दूसरे को तो प्रकाश देता है किंतु वहाँ अंधेरा था। तो महाराज श्री जी ने कभी अपनी जन्मभूमि के ऊपर इधर विशेष ध्यान नहीं दिया। कोई वो कहते वसुधैव कुटुंबकम, मेरा परिवार तो सारा वसुधा है, सारे जितने लोग हैं वो मेरे परिवार हैं और आप सब भी उन्हीं के परिवार हैं जितने भी। और आप सब आकर के इसमें सम्मिलित होइए और तन से मन से, जो तन से नहीं कर सकते वो मन से करिए, जो मन से नहीं वो धन से करिए। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाइए। और हम लोगों के लिए ये तीर्थ स्थल बन गया है और जो भी आप यहाँ पर आएंगे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हुआ मैं मंच आइए महामंडलेश्वर जी महाराज हमारे आ गए हैं। आइए महाराज, आइए। महामंडलेश्वर स्वामी भगवतानंद जी महाराज ये भी हमारे बड़े प्रेमी हैं। मंडलेश्वर जी बन गए, बैठो महाराज जी, बैठो बगल में। आप जी का भी स्वागत है, आप जी ने भी बोलना है, आप हमारे बाद में बोलना महाराज जी। बाद में आए हैं तो बाद में आपका नंबर आएगा, तो इसलिए हम लोगों को तो जल्दी छुट्टी मिलेगी, आपको तो रात रहना पड़ेगा। तो मैं हाँ महाराज जी 2-3 दिन नहीं, पूरे दिन रहेंगे महाराज जी, 7 दिन 9 दिन रहेंगे ना। क्या बात है। तो महाराज श्री जी का पूजन हो रहा है अभी और मैं अधिक नहीं कह करके मैं मंच से स्वामी जी महाराज का स्वागत करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती माजी आमदार, शिवसेनेचे उपनेते, सगळ्या गावचे भाचे माननीय गुलाबरावजी यांचं आगमन होत आहे। गुलाबरावजी स्टेजच्या दिशेने येत आहेत आशीर्वाद घेण्यासाठी। मी संत महंतांची परवानगी घेऊन या ठिकाणी 2 मिनिटं आमच्या वाचाला आशीर्वाद द्यावा, आमचा माजी शब्द खोडता यावा, कारण आम्हाला त्याला आमदार म्हणून पाहायचं आहे। म्हणून त्या ठिकाणी स्वामीजी म्हणताय मंत्री बनवू, ठीक आहे, सरकार तसं येईलच असा विश्वास आहे। कारण सगळ्यात दूर आता काँग्रेस हटाव मोहीम सुरू आहे। या ठिकाणी गुलाबरावजींचं स्वागत स्वामी दयानंदजी गिरीजी महाराज तसंच महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंदजी गिरीजी महाराज, दयानंदजी स्वामी, पद्यमठाचे महंत स्वामी शंकरानंद गिरीजी महाराज, वाले हनुमानचे महंत स्वामी भारती गिरीजी महाराज आणि महामंडलेश्वर भागवतानंदजी कैलास आश्रम वेरूळ, सगळ्यांचा आशीर्वाद भावना लाभलेला आहे। इथं मी पुढील वाटचालीसाठी मी पुढचे अतिथी म्हणून या ठिकाणी स्वामी दयानंद गिरीजी महाराज लोकेश फाउंडेशन एवं राजराजेश्वरी चॅरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार यांचे प्रमुख यांना विनंती करतो की त्यांनी आज 2 शब्द पर आम्हाला आपले विचार स्वामी लोकेशानंद बद्दलचे, स्वामीजी त्यांच्या सहवासातले आपण मोठे साक्षीदार आहात,
या साक्षीदाराकडनंच आपण जर स्वामीजींना ऐकून घेतलं तर मला वाटतं अजून आपल्या या कार्यामध्ये भर पडेल. मी स्वामीजींना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्दांवर मार्गदर्शन करावं. ओम सजयति सिंधुरवदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणं वा सर्वनिरिव तमसा राशिन्नाच्छेति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरितो जगतो नैभिन्नतनु इति यस्य मता परमार्थगति सनरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदो साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. उपस्थित हमारे सन्यासी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ परमादरणीय और इस सभा के अध्यक्ष स्वामी अन्नपूर्णा पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, इस वेद व्यास पीठ पर बैठे हुए मेरे गुरु बंधु स्वामी हृदयानंद जी महाराज, और यहाँ जितने भी हमारे सन्यासी वर्ग उपस्थित है, ये हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव ये सब हमारे महाराज जी के प्राणमय थे. इस पावन भूमि पर उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो कभी भी एक जगह से बंधे नहीं रहे. आज आप यहाँ जो जमा हुए हैं, इसके लिए कुछ पुरुष जिम्मेदार है. स्वामी लोकेशानंद सेवाश्रम के नाम से ये जो संस्था खड़ी हुई है, चेयरमैन श्रीमान हरदलाल जी पटेल, कैलाश जी पटेल, डॉक्टर विजय जी और अनेक लोग जो इस संस्था के साथ जुड़े हैं और आगे जुड़े रहेंगे. इस स्थान की आराध्य देवी विठ्ठल रुक्माई क्षेत्रपाला दी, जिन्होंने आप लोगों को प्रेरणा देकर ये काम यहाँ चालू करने की एक प्रेरणा की है. महाराज जी कभी भी एक स्थान से बंधे हुए नहीं थे, ना एक प्राण से बंधे थे, और इसीलिए आज यहाँ देखेंगे आप केवल भारत के ही नहीं, केवल विदेश से भी लोग आए हुए हैं. हिंदुस्तान के भी कोने कोने से यहाँ लोग हैं. यहाँ गुजरात के हैं, पंजाब के हैं, महाराष्ट्र के हैं, हरियाणा से है,
दक्षिण से आए हुए लोग हैं, बैंकॉक, कनाडा आदि से आए हुए लोग हैं। ऐसे छोटे से गांव में बगैर किसी प्यार से इतने दूर से कोई भी आ नहीं सकता। मैं ज्यादा उनके बारे में बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा अभिन्न बन के रहा। वो हमारे श्वास थे, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने जीवन में अगर एक ही शब्द हमको सिखाया है, वो है प्रेम और सेवा। इस दो अक्षर के आगे मैं और उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए मैं अपना 2 शब्द यही खत्म कर। स्वामीजींनी आपलं मनोगत व्यक्त केलेलं आहे। प्रेमाचा माणूस आणि त्यांचा सहवास काय असतो तो शब्दात व्यक्त करता येत नाही, तेव्हा डोळ्यातून अश्रू आपोआप यायला लागतात। याची एक वेगळी अनुभूती या ठिकाणी तुम्ही आम्ही सगळ्यांनीच अनुभवलेली आहे। महाराजांचा भक्तगण आणि त्यांचे चेहरे पाहिल्यानंतर पाणावलेल्या डोळ्यांनी या लोकांनी जेव्हा स्टेजवरून येणारा प्रत्येक शब्द ऐकला, त्या क्षणी जाणवलं की आम्ही फार दुर्दैवी राहिलो की आम्हाला स्वामींची भेट झाली नाही। स्वामींसाठी आम्ही 12 वर्ष काही करू शकलो नाही, परंतु सेवेची संधी त्यांच्या सहवासात राहिलेल्या महंतांमुळे तुमच्या आमच्या वाट्याला आलेली आहे। जो मिला वही सही, ये भी सही, वो भी सही। जास्त नाही, परंतु प्रतिमेच्या रूपाने का असेना, ज्यांच्या सहवासात स्वामीजी राहिले, या महापुरुषांच्या एकेका आठवणीद्वारे का असेना, तुम्हाला आम्हाला लोकेशानंद गिरीजींपर्यंत पोहोचता आलं, हे आपण परमभाग्य समजूया। या क्षणी मी ज्या 2 लोकांनी आपलं 2 संतांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं, मी जास्त वेळ घेत नाही आहे। स्वामीजी तुमच्याशी 9 दिवस बोलणारच आहे, म्हणून मी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अन्नपूर्णा पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंदजी अन्नपूर्णाश्रम जो इंदूरला आहे, यांचे संस्थापक, सुंदर असा आश्रम ज्यांनी उभा केला आणि सुंदर असा सहवास ज्यांच्या वाट्याला आला। मित्र हो, मला सांगताना आनंद होतोय की इथं माझ्या बाजूला बसलेल्या भगिनी या माता फार लांबून आलेल्या आहेत, बँकॉक वरून आलेल्या आहेत। आम्ही गावातल्या गावात जर गेलो नाही तर मला वाटतं तो आमच्या जीवनातला परमभाग्याचा क्षण आम्ही गमावून बसू। ही माणसं थायलंड वरून आली, काही माणसं दिल्लीवरून आलीत, काही माणसं पंजाब वरून आलीत आणि सेवक म्हणून आलीत। या मातीला स्पर्श करून ते धन्य झालेत। अशी ही माणसं या ठिकाणी आलेली आहेत आणि ज्यांचा सहवास खऱ्या अर्थाने विचारांच्या स्वरूपात, मनन चिंतनाच्या स्वरूपात देश विदेशापर्यंत ज्यांचा लाभला, असे महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंदजी यांना मी विनंती करतो की आमच्या स्वामींबद्दलचे आपले विचार या ठिकाणी शब्द रूपाने व्यक्त करावेत। कारण आधीच्या महात्म्यांनी, कारण असं म्हणतात शब्दांपेक्षा अश्रूंची ताकद फार मोठी असते। जे शब्दातून व्यक्त होत नाही ते अश्रूतून व्यक्त करता येतं। आधीच्या स्वामींनी आम्हाला ते दाखवून दिलेले, इव्हन आपण सगळेजण तो क्षण अनुभवतोय। मी महामंडलेश्वरजी यांना विनंती करतो, विश्वेश्वरानंदजी यांना विनंती करतो की त्यांनी आजचे कार्यक्रमाचे 2 शब्द या ठिकाणी व्यक्त करावे। थँक्यू।
धृता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पाण्डववधू स्थगिता दुकूलैः सम्मोचितो जलचरस्य मुखात् गजेन्द्र दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदेन बन्धु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापेन वक्षोरुहम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। सबसे पहला हमारे आदरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम प्रेमास्पद जो प्रेम का सागर, प्रेम का सूर्य, प्रेम का भास्कर, इस संसार में शरीर से नहीं है लेकिन व्यापक दृष्टि से विद्यमान ऐसे महामंडलेश्वर जुना पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन लोकेशानंद जी महाराज के चरणों में शीर्षाष्टांग दंडवत। पीठासीन परम अभिन्नात्मा, परम प्रेमास्पद, सहृदय श्री स्वामी हृदयानंद गिरि जी महाराज आज सबसे हमारे अभिन्न, मेरे पहले पूर्व में जिन्होंने महाराज जी के बारे में 2 शब्द कहे, आए थे कहने के लिए लेकिन महाराज के प्रेम में ऐसे डूबे कि जिनके नेत्रों में आंसू प्रकट हो गए, वो बोल नहीं सके, उनकी वाणी निरुद्ध हो गई, उनके वाणी से उच्चारण नहीं हो सका। ऐसे प्रेम सागर उन्होंने शब्द कहा है। महाराज जी ने 2 शब्द हमको बताया, एक सेवा और दूसरा प्रेम। ऐसे जो दयानंद जी महाराज, उनको मैं बार बार वास्तविक सेवा के, महाराज जी ने जो शब्द बोला था सेवा सेवा सेवा, उनके अंतकरण में, उनके रोम रोम में सेवा का ऐसा आविर्भाव हो गया कि सेवा उनकी छूटती नहीं है। चाहे उनका शरीर कितना भी खराब हो जाए, कितना भी शरीर रुष्ट हो जाए, लेकिन वो शरीर की बात न मान करके वो सेवा को कभी उन्होंने तिलांजलि नहीं दी। वो सेवा की एक साथ सेवा करने के लिए तत्पर रहते। ऐसे दयानंद जी महाराज को मैं शीर्षाष्टांग उनको भी नमस्कार करता हूँ।
हमारे पास बैठे हुए हैं। पंजाब नरेश, नरेश ही कहेंगे। वो राजगादी है, राजगादी। राजगादी पर जो बैठता है वो नरेश होता है, वो राजा होता है। यह हमारे सामने यह बैठे हुए है स्वामी शंकरानंद जी महाराज, और उनके पास जो बैठे हुए हैं उनका हमारा बहुत परिचय है, बहुत अच्छा है, उनका संबंध भी अच्छा है। इतने अच्छे वो है कि आप उसका उच्चारण कर भी नहीं सकते हैं। महामंडलेश्वर स्वामी भागवतानंद जी महाराज, और यहाँ बैठे हुए सबका नाम एक बार लेता हूं जितने महात्मा बैठे हैं। अद्वैतानंद, अद्वैत सागर में जो डुबकी लगाने वाला होता है उसका नाम है अद्वैत। कभी भिन्नता का प्रसंग उनके अंतःकरण में नहीं आता है, वो अभिन्न है। ऐसे अद्वैतानंद जी, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, उन्होंने महाराज जी से एक गुण लिया, गुण में है कृष्णानंद जी। और स्वामी महेंद्रानंद के बारे में कहना क्या है, वो तो एक रत्न है, रत्न। जिस काम में लग जाते हैं वो काम लगन से करते हैं। उन्होंने महाराज जी के बारे में अनन्यता भक्ति उनमें, जब तक महाराज जी थे तब तक वो उनके साथ हमेशा विद्यमान, उनकी आज्ञा का पालन करना ये उनका कर्तव्य है। और उपस्थित अनंतानंद जी ये हमारे पास बैठे हुए हैं, इनका कहना ही क्या है। ये सब सेवाधारी ओतप्रोत व्यापक दृष्टि से सेवा करने वाले हैं। संकुचित सेवा इनके अंतःकरण में नहीं है। व्यापक उनके पास कोई भी आता है उसकी सेवा करना ये उनका परम धर्म है। वो लोगों को दिखाते हैं सेवा कैसे करना है, उनसे सीखना चाहिए। और यहाँ उपस्थित भक्त लोग, नाम तो मैं एक भी नहीं जानता हूं, नाम मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मन से भगवान जानता है उनका नाम। यहाँ भक्तगण और उपस्थित माताओं, आपका तो कहना ही क्या है। हम यहाँ बैठे हुए ये हमारा सौभाग्य है। और किसी के यहाँ हम जाते नहीं है, किसी के यहाँ आते नहीं है, लेकिन इस स्थान पर, ये स्थान ऐसा है कि तीर्थ क्षेत्र समझ लेना, ये तीर्थ क्षेत्र है। जिस गांव में, जिस भूमि पर संत उत्पन्न होते हैं, संत आते हैं, संत रहते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। संतों के कारण तीर्थ बनता है, न कि तीर्थ तीर्थ के कारण तीर्थ है। तीर्थ तो संत के कारण तीर्थ बन जाता है। एक मंत्र है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा च पुण्यवती तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् परम लीनम ब्रह्मणि यस्य चेतः। शास्त्र कहता है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था,
वसुंधरा च पुण्यवती तेन। जिस घर में, जिस गांव में, जिस भूमि में और जिस मां के उदर में संत जन्म लेते हैं, जिस कुल में संत जन्म लेते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो कुल पवित्र हो जाता है। चाहे उस कुल में कितना ही अनाचार्य आदमी उत्पन्न क्यों न हो, वो भी यदि संत जन्म लेते हैं, वो कुल भी माने वो घर भी, वो माता भी पवित्र हो जाती है। माता तो होती है क्योंकि माता ने बहुत पुण्य किया है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं। इस जन्म में नहीं है, अनेक जन्म का जो पुण्य होता है वो पुण्य एक साथ मिल जाता है। तो उस घर में, उस माँ के उदर में एक संत उत्पन्न होते हैं। महाराज जी जैसे संत इस गांव में जिस माँ के उदर में आए, वो माता कृतार्थ है। वो कुल वो पवित्र है। ऐसे कुल में यदि महात्मा उत्पन्न होते हैं, उनको तो क्या कहे, उनका वर्णन क्या करे। लेकिन वो कुल में आकर के अपने जिस महात्मा कुल में जन्म लेते हैं, उस महात्मा का उपदेश सुन करके उसी प्रकार उस कुल में वो अपनी परंपरा चलाते हैं, तो उसके जैसा पुण्यवान इस संसार में कोई नहीं है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा च पुण्यवती तेन। ये वसुंधरा माने ये भूमि, ये गांव, इस गांव का नाम क्या है? बोरखेड़। अब बोरखेड़ तो भूल जाओ, बोरखेड़ भूल जाओ, इसको नया नाम दो। इसका नाम तो होना चाहिए लोकेश नगर। और उसके लिए प्रयत्न भी करो। तभी तो मैंने बोला है। अब इधर मुख कर लीजिए थोड़ा, आप मंत्री है तो अच्छा है। अब 1 मिनट खड़े होकर कर देना, मैं खूब प्रयत्न करूंगा। इस बोरखेड़ का नाम लोकेश नगर। कितने दिन में आप अपने मुख से बनो, यहाँ पक्का है ऐसा नहीं, मुख से बनो, बोलो उठ करके, एक खड़े होकर के, ये ले लीजिए चलो। जब तक आप इस पद पर है तब तक, नहीं तो कहेंगे हम प्रयत्न करते हैं। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बढ़िया काम करे हमारे लिए। भांजे बोलो। यहाँ उपस्थित सभी संत, जो लोकेशानंद जी महाराज का यहाँ पर नगर का नाम देने का आपने प्रस्ताव रखा है, हम तो उस नाम को आज से ही देने की कोई जरूरत नहीं है कि सरकार उसको दे। हम खुद यदि ये नाम दे दे तो नाम बन जाता है, क्योंकि हमें भी मालूम हुआ कि हमारे मामा कितने बड़े थे। आदरणीय लोकेशानंद जी महाराज हमारे मामा थे और उनके आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र से 2 बार विधायक हुआ हूँ। यानी कि आप इतने संत लोग यहाँ आए और आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ। मामा जी तो हमें याद नहीं, लेकिन आज हमारे सभी मामा यहाँ पर आए हैं, ऐसा हमें लगता है। और आप भांजे से मांग रहे हो, आपने ये जो मांगा है, तो ऐसे बहुत से गांव है। अभी पीछे हमारे इधर ऐदलाबाद करके एक नाम था, जिसका नाम हमने मुक्ताई नगर रखा है। जरूर से जरूर महाराष्ट्र के लेवल पर भी हो तो हम विधानसभा क्षेत्र में से बता देंगे कि भाई ये नाम हम बदला सकते हैं, और आपका आशीर्वाद होने के बाद तो हम अपनी ताकत से बदला सकते हैं, इतना जरूर कह सकता हूँ। आपके सामने बोलने के लिए हम बहुत लोगों में बोलते हैं, लेकिन आपके सामने बोलने के लिए डर लग रहा है थोड़ा।
तो आप हमें क्षमा कीजिए कुछ गलत बोला गया हो तो। फिर से आप सभी महंतों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। स्वामी जी, हमने पहले से ही यहाँ पे लोकेशानंद नगरी बोर्ड पे डाल दिया है, इसको आपका आशीर्वाद मिल जाए और भांजा हमारे साथ है तो गुंजाइश कोई नहीं है, ये काम जरूर बन जाएगा। अगली बार आएंगे तो आपको ये लोकेश नगरी करके ही दिखेगा और आपको इनके बारे में थोड़ी मालूमात दे दे। हमारे इधर इनको खानदेश की तोप बोलते हैं। तो स्वामी जी से आशीर्वाद ले रहे हैं गुलाबराव जी। आपने कदम का नाम बदल दिया और आप खुद भी बदल गए। बद्रीमठचे स्वामी त्यांनी आशीर्वाद दिलेला आहे। तसेच महामंडलेश्वर सगळ्यांनीच या नावासाठी जो विषय केलेला आहे त्याबद्दल मी बोरखेडा परिवारातर्फे किंवा मंडलेश्वर महाराजांतर्फे मी भाऊंच्या बाजूने किंवा त्यांनी जो काही नावाचा प्रस्ताव दिला आहे याबद्दल धन्यवाद। मी महाराजांना विनंती करतो की पुढे 2 शब्द बोला। हो गया, चलो थोड़ा 1 मिनट कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा च पुण्यवती अपार संवित सुख सागरे अस्मिन्, ये पद मुख्य है। केवल संत नहीं है, जिन्होंने अपना मन परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के चरण कमल उस कमलों में निहित किया है, परमात्मा का साक्षात्कार किया है। संत केवल ऐसे नहीं होते हैं, महात्मा केवल ऐसे नहीं होते हैं। महात्मा तो वो माने जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में किसी का अकल्याण नहीं किया है, किसी का प्रतिकार नहीं किया है, हमेशा अपने अंतःकरण में जनता के किसी भी व्यक्ति के प्रति सद्भावना, प्रेम, उसके ऊपर आशीर्वाद, ये उनका ध्येय है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयो। सुख दुख में भी दूसरे के दुख में वो दुखी हो जाते हैं, उनको अपना दुख कुछ नहीं लगता है, अपना दुख तो उनको धूल के समान लगता है, लेकिन दूसरे का जो दुख है वो अपने दुख से भी ज्यादा उसको मानते हैं, इसलिए उनको संत कहा जाता है। संत ऐसे नहीं है जो हमारे महाराज जी, जिन्होंने कितना भी कष्ट होने के बाद उसको कष्ट नहीं माना है, लेकिन कोई यदि संत आता है, साधु आता है, यदि कोई दुखी आता है, उनके प्रति उनकी भावना आर्द्र हो जाती है, आर्द्र, बिल्कुल अंतकरण कोमल बन जाता है। ऐसे कोमल अंतकरण में संत, अरे आपके गांव में जिन्होंने आपके बोरखेड़ा में जन्म लिया है, इस बोरखेड़ा का केवल सारे भारत में उसका नाम स्मृति पटल पर ला कर दिया हो। और इतना ही नहीं है, ये केवल बोरगांव नहीं है, ये लोकेश आनंद, लोकेश माने क्या, संपूर्ण लोकों में जो ईश है, वो ईश को प्राप्त करने की शक्ति जिसमें है, उसका नाम है लोकेश। तो आपका एक छोटा सा, कितना छोटा सा, लेकिन उसने बड़ा रूप धारण किया है। अभी बड़ा रूप धारण करके और बड़ा बन जाए, इसलिए इसका नाम आज आपको कह दिया। मंत्री जी महोदय बैठे हुए हैं यहाँ, उन्होंने अलाउंस किया है कि हाँ इसका नाम हम जरूर रखेंगे, लेकिन कैसा, ये हम अपने बल पर भी उसको नाम, इसका लोकेश धाम करेंगे, इन्होंने ये भी कहा है। और दूसरा ये एक बात कही है
एक बात, क्योंकि लोकेश आनंद महाराज इनके कौन लगते हैं रिश्ते में? नहीं, ये भांजे है, वो मामा जी वो है, ये भांजे है। भांजे को चाहिए कि मामा जी का काम जल्दी कर दे, आसान कर दे, बस यही है। आज इन्होंने शब्द दिया है, इसलिए हमको जाना है। तो बोल भी और सकती है, लेकिन ज्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि और भी बैठे हुए हैं। भागवत कथा, ये देवी भागवत कथा शुरू होने वाली। भागवत कथा का आनंद ले लो। जब कथा का रस टपकता है, सारा त्रिभुवन तुच्छ लगता है। 3 लोग तुच्छ लगते हैं, कुछ नहीं, एक ही अच्छा लगता है, केवल भागवत कथा। भागवत कथा में भगवान के चरित्रों का वर्णन है, देवी कथा में भगवान के चरित्रों का वर्णन है। वो वर्णन श्रवण करके, भगवान की लीलाओं का श्रवण करके, इन लीलाओं का आचरण नहीं करना है, लेकिन लीलाओं का वर्णन करो। वर्णन करके गदगद हो जाओ। अपने अंतकरण में, अपने हृदय में, अपने शरीर में एक प्रकाश ला कर दो, जिससे हमारा जीवन सुधर जाएगा। संसार में फिर हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। बस इतना करके मैं अपना ये पूरा कर देता। सभी संतजनों ने स्टेज पे जो उपस्थिति दी है, इनके लिए मैं हमारे सभी ग्राम के लोगों की तरफ से आप सभी का आभारी हूँ। जो संथा यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, उन सभी संतों का फिर से एक बार इस पावन नगरी को जो आपने भेंट दी, या तो यहाँ आकर इस भूमि को पावन किया, इसके लिए आपके हम ऋणी हो जाए। स्वामी जी प्रस्थान कर रहे हैं। अभी मी आता भाषा बदलतो, कारण ज्या कार्यक्रमाला ऐकायला तुम्ही उत्सुक आहात, देवी भागवत तसं जळगाव जिल्ह्यामध्ये फक्त